नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र में थूक की राजनीति चल रही है। जी हां, सही शब्द सुना आपने, थूक थूक। हां, यही थूक की राजनीति चल रही है। बात यह है कि पूरे के पूरे नेशनल मीडिया का ध्यान इस कांड पर इसलिए नहीं गया है क्योंकि एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और रेल हादसा हुआ और महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल बयानबाजी का हादसा हुआ जो सबसे निम्न स्तर का है। हम बात कर रहे हैं संजय राउत की। संजय राउत जो रोज सुबह 9 बजे दिन भर का मीडिया एजेंडा सेट करते हैं, वो भी अपने निवास स्थान पे। अब आप कहते हैं ऐसा कैसे? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं वो है पर्दे के पीछे की खबर। रोज सुबह 9 बजे बहुत बड़ी संख्या में मीडिया वाले कैमरे और ओबी वैन लेकर संजय राउत के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं और संजय राउत पूरी तरह से बिल्कुल तैयार होते हैं और वो जो मीडिया की लकीर खींचते हैं या जो स्टेटमेंट देते हैं, वही स्टेटमेंट और वही मुद्दा पूरे दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया और दूसरे दिन के अखबार की हेडलाइन बन जाता है। हमेशा सत्ता पक्ष जो है वो बैकफुट पर चला जाता है। लेकिन अब की बार संजय राउत ने सेल्फ गोल किया। संजय राउत ने श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे, इस पर पूछे गए सवाल पर कैमरे के सामने थूक दिया। जी हां, बिल्कुल ऐसा किसी भी राजनीति में, देश की किसी भी राज्य की राजनीति में हमने पहले शायद ही कभी देखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। संजय राउत ने बिल्कुल मना कर दिया कि इस मामले पर मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा और बाद में सफाई दे दी कि मुझे मुंह में कुछ तकलीफ थी इसलिए मैंने थूक दिया। लेकिन बात यह नहीं है, बात इससे कई गुना आगे की है। देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के परिवार पर इतनी गंदी तरीके से रिएक्ट किया, बावजूद इसके एकनाथ शिंदे पूरी की पूरी उनकी शिवसेना और बीजेपी इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। यही सबसे बड़ी बात है। अब आप सोच लीजिए, यदि कोई आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के कोई कद्दावर नेता के खिलाफ ऐसा कुछ कर दे तो क्या बीजेपी हाय तौबा नहीं मचाएगी? बीजेपी ऐसा बहुत कुछ करेगी जिसकी वजह से वो व्यक्ति अड़चन में आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे को बचाने के लिए बीजेपी बिल्कुल मैदान में नहीं आई। किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, एकनाथ शिंदे को उनके हाल पर छोड़ दिया। यह है महाराष्ट्र की राजनीति का एक पेचीदा मसला, जहां पर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के बेटे पर संजय राउत ने जो रिएक्शन दिया उस पर कोई न बयान दिया न कोई रिएक्शन दिया। हां, कहीं चिटपुट 2-4 जगह पे एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने कहीं पुतला फूंका, उनके संजय राउत के पोस्टर के ऊपर थूक दिया वगैरह वगैरह। ये छोटी मोटी घटनाएं होती रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि सत्ताधारी इसका जवाब तक नहीं दे पाए। इसका जवाब अनएक्सपेक्टेडली एनसीपी के नेता अजित पवार ने दिया। अजित पवार ने कहा कि बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, तो संजय राउत ने उनकी भी कलई कर दी। संजय राउत ने साफ कह दिया कि अजित पवार जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं उससे तो मेरी जबान कई गुना बेहतर है। हालांकि बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी, लेकिन शरद पवार इस पूरे मामले पर चुप हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा 2 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो सर्कस चल रहा है, जो कि थूक की राजनीति चल रही है, उसका एक ब्रॉडर पिक्चर अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि संजय राउत जो मीडिया एजेंडा सेट करते हैं, उस मीडिया एजेंडा को बीजेपी और शिवसेना बिल्कुल नहीं तोड़ पा रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है, यही सिरदर्द बना हुआ है इस समय सत्ताधारियों के लिए कि वो
सेंटिमेंटल और जो महत्वपूर्ण सवाल संजय राउत पेश कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आलम यहां तक खराब है कि संजय राउत चाहे कितना भी हल्का स्टेटमेंट देंगे तब भी सत्ताधारी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है इसे निम्न स्तर की राजनीति ही समझा जाए। इतनी हल्की राजनीतिक बयान जो है अगर आने लगे तो फिर आने वाला समय जो होगा उसमें और भी गंदे बयान देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ओडिशा में जो रेल हादसा हो गया इसकी वजह से महाराष्ट्र में राजनीति में क्या चल रहा है इसका पूरा राउंड अप जो 2 दिन का था वो मैंने आपको बताया ये था। अब यहां से हर रोज महाराष्ट्र की राजनीति का डेली राउंड अप मैं आपको दिया करूंगा। आप जरूर देखिए 4 PM महाराष्ट्र। अभी के लिए धन्यवाद।